ठीक है भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर होता है क्या, हम लोग इसको समझेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर है परफेक्ट नंबर, जिसका हिंदी होता है संपूर्ण संख्या। ये होता है क्या, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का डबल हो। ठीक है, यानी दोज नंबर हु सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स इटसेल्फ। यानी किसी अगर संख्या के सभी, अगर कोई संख्या है और उसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का डबल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या याद रखना भाई, बहुत से कम बच्चों को मालूम रहता है कि संपूर्ण संख्या होती है क्या। तो ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है, जिसके सभी फैक्टर का सम, जिनके सभी फैक्टर का सम उस संख्या का 2 टाइम्स होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये भाई फॉर एग्जांपल 6, जैसे मान लीजिए 6, तो 6 के कितने फैक्टर होते हैं, 6 के कौन कौन से गुणनखंड हो जाएंगे, तो मैं देखता हूं। बताइए 6 के कौन कौन से फैक्टर, तो 6 का एक फैक्टर होता है, मतलब 6 फैक्टर मतलब किस संख्या से कटता है, तो 6 1 से कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा। 6 2 से भी कटेगा, कटेगा ना भाई। 6 3 से भी कटेगा, और 6 किससे कटेगा, तो भाई 6 6 से भी कटेगा, कटेगा ना। यानी ये 6 के सभी गुणनखंड हो गए, 6 के सभी फैक्टर हो गए। अब इन सभी फैक्टर का सम करेंगे, अगर करने के बाद से ये सभी फैक्टरों का सम, सभी गुणनखंडों का सम 6 का 2 गुना हो जाएगा, तो ये परफेक्ट संख्या होगा, नहीं नहीं होगा। तो जोड़ कर देखते हैं, 1 2 3 3 3 6 6 6 12, यानी इन सबको जोड़ने पर कितना आ गया, 12। इसका डबल हो गया ना भाई, इसका डबल हो गया, इसका डबल हो गया, तो यानी ये क्या होगा, 6 परफेक्ट नंबर हो गया। तो 6 क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और नंबर की। फॉर एग्जांपल क्या, जैसे होता है 28, कितना होता है 28। ठीक है 28, अब देखते हैं 28 के सभी फैक्टर लिखते हैं, तो 28 के एक फैक्टर हो जाएगा 1, यानी ये 1 से कटेगा। और किससे कटता है, तो 2 से कटता है 28। और किससे कटेगा, 28 किससे कटता है बताओ, 4 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा, कटेगा ना भाई। ये सभी फैक्टर हैं। और किससे कटेगा, 28 से कटेगा। यानी हम लोगों ने 28 का सभी फैक्टर लिख दिए हैं। अगर इसका सम भाई इसका 2 टाइम्स होगा, इसका 2 गुना होगा, तो ये परफेक्ट नंबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। जोड़ के देखते हैं, 1 2 3 3 4 7 7 14 14 28 28 56। जोड़ने पर कितना हुआ भाई, जोड़ने पर 56 हुआ। इसका डबल हो रहा है ना, इसका डबल हो रहा है, यानी ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। इसलिए एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं 28, हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, 6 और 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। आपको मैं बता दूं कि 1 से लेकर 100 के बीच में केवल 2 ही परफेक्ट नंबर होती है, वो होता है 6 और 28। यानी समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग, ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों, जिनके सभी फैक्टर का सम उस संख्या का 2 गुना होता है। ठीक है, ऐसे नंबर जिसके सभी फैक्टर का सम उस संख्या का 2 टाइम्स हो, उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, और आप लोग नेक्स्ट 3 परफेक्ट नंबर और सोचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। ये होता है क्या, बहुत से छोटे बच्चों को शायद जानकारी नहीं होगा। छोटे बच्चे जो क्लास 6 या 4th 7th में पढ़ते हैं, उन लोगों को नहीं मालूम होगा कि को प्राइम नंबर होता है क्या, सहभाज्य संख्या होती है क्या। तो देखिए मैं बता दूं, ऐसे 2 नंबर, ऐसी 2 संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर, जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। यानी ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा, ग्रुप, जिनका कॉमन फैक्टर मतलब होता है मौसा एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। ऐसी 2 संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर या एचसीएफ या मौसा कितना हो, 1 हो, उसको बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। ऐसा समझना, आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर मौसा और एचसीएफ कितना हो, 1 हो। जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने 2 नंबर का ग्रुप ले लिया, एक है 25 और एक है 9। ठीक है भाई, मैंने क्या यहाँ पर 2 नंबर ले लिया, एक 25 और एक 9। अगर इन दोनों का एचसीएफ निकाल के देखते हैं, अगर एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर अगर 1 आएगा तो एक परफेक्ट नंबर होगा, अन्यथा सॉरी अगर इसका जो है कि अगर इसका एचसीएफ जो है कि 1 आएगा तो ये जो है कि को प्राइम नंबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो निकाल के देखते हैं। तो 25 तो क्या लिख सकते हैं भाई, बोलो। तो लिख सकते हैं 1 × 5 × 5 लिख सकते हैं ना। और 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं हम लोग 1 × 3 × 3 लिख सकते हैं। यानी इन दोनों का आप देखेंगे, इन दोनों को आप देखेंगे तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इसका एचसीएफ होगा 1, मिल रहा है, कॉमन फैक्टर ही है। एचसीएफ बोलते हैं, कॉमन फैक्टर 1 हो गया। यानी 25 और 9 का एचसीएफ कितना हुआ, 1। तो ये इसलिए क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। बात करते हैं और जैसे मान लीजिए कि हो जाएगा 9 और 16 की बात करते हैं, क्या ये को प्राइम नंबर है, चेक कर लेते हैं भाई। एचसीएफ निकालकर 9 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 3 × 3, और 16 को क्या लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना भाई। 16 को हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी चेक करेंगे अगर कहा जाए कि दोनों का एचसीएफ कितना है, मौसा कितना है, तो कितना हो जाएगा बोलो भाई, 1 हो जाएगा, यही ना मिल रहा है, 1 हो जाएगा। यानी ऐसी दो संख्याओं का ग्रुप जिनका कॉमन फैक्टर यानी मौसा यानी एचसीएफ कितना हो, 1 हो, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर सहभाज्य संख्या। ठीक है।